दुनिया भर में अमेरिकी तख्तापलट की कोशिश का दागदार इतिहास रहा है। कई देशों में तख्तापलट करने की अमेरिका ने कोशिश की है और तख्तापलट करवाया भी है। तो एक दागदार इतिहास रहा है, बदनुमा इतिहास है जो अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ता है। कई अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशों में अलोकप्रिय शासकों को हटाने के लिए पहले भी सैन्य बल भेज चुके हैं। ट्रैक रिकॉर्ड मिल चुका है और मिला जुला रहा भी है। ईरान युद्ध में शुरू में ट्रंप ने दावा किया था कि उनका एक लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन था, कि हम ईरान में तख्तापलट करेंगे, उस शासन को बर्खास्त करेंगे, तेहरान को न तो परमाणु और न ही पारंपरिक सैन्य खतरा पैदा करने की हालात में हम छोड़ेंगे और कमजोर हुए मुल्ला शासन सत्ता को सत्ता से हटाकर बेहतर सत्ता स्थापित करेंगे। लेकिन कुछ और ही रहा और उनका जो तख्तापलट का इतिहास रहा है वो काफी अलग अलग रहा है। 2011 में उत्तरी अफ्रीका में बदलाव की उम्मीद जगी, एक लहर उठा। तब लीबिया में लंबे समय से शासन कर रहे मुअम्मर अल गद्दाफी के खिलाफ भी ऐसा ही प्रतिरोध बढ़ा और अमेरिका उसमें कूद गया, तख्तापलट हुआ। लगभग 15 साल बाद भी लीबिया आज भी राजनीतिक रूप से विभाजित है और अस्थिर है। 1 मई 2003 को तानाशाह सद्दाम हुसैन, तानाशाह नाम दिया गया था, उनके पतन को भी अगर किसी ने हवा दी तो अमेरिका ने दी। तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के पर हमला कर दिया। वहीं परमाणु संपन्न होने की बात कही गई थी और इराक को खत्म कर दिया गया। अब अफगानिस्तान 2001 में, इराक, उसके बाद अफगानिस्तान। उस समय भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही था, इकलौता सत्ता परिवर्तित युद्ध नहीं था। 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी हमलों के 4 हफ्ते बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम शुरू किया। तालिबान शासन को खत्म करना था, बेदखल करना था और अब अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। यह हो गई ये घटना। पनामा 1989, ग्रेनेडा 1983, डोमिनिकन रिपब्लिकन यानी 1965, बेंजोला हाल फिलहाल 2026 में हालिया हमले किए गए थे। उसके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया जाता है, सत्ता परिवर्तन कर दिया जाता है, अमेरिका अपनी सेना भेज देता है। खैर, उस ऑपरेशन का नया और अनुमानित मूल्यांकन करना भी मुमकिन नहीं है कि क्या होने वाला है। तो यह रहा अमेरिका का छोटा मोटा दंश कहिए कि जिसने कई देशों को डसा है।